Yeah, good morning, students. Your last video was chapter 6. So, now today we will discuss the formulas. Excel can handle calculations from very simple summing addition to very complicated multi formula calculations. ठीक है, एक्सेल में क्या होता है, एक्चुअली हम फार्मूलाज का यूज़ करके ब्रॉड से ब्रॉड जो कैलकुलेशन होता है हम विद इन अ सेकेंड परफॉर्म कर लेते हैं. एक्सेल यूज फार्मूला टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. ऑल फार्मूलाज बिगिन विद द इक्वल साइन. ठीक है, द इक्वल साइन नेक्स्ट टू बैक स्पेस की ऑन द कीबोर्ड. Function make complicated formulas easy to use and they can be placed into formulas. The most common function is sum, which calculate a list either across or down of numbers. Then cut, copy, paste in Excel. Then they basically use cut, copy, paste in Excel. The move of data, the copy data. Move when you want to some data in a cell, then you move to the another worksheet या another cell. Then the easier process to cut the data in a particular cell and paste the another cell data. तो सिंपल क्या होता है, जब भी हमको किसी भी सेल से डेटा को मूव कराना होता है या कॉपी करना होता है, तो कॉपी के लिए कंट्रोल वी का हम यूज कर लेते हैं, कंट्रोल सी का और कंट्रोल वी मिला के आप दूसरे सेल में पेस्ट कर देते हैं. वो चाहे आप दूसरी सेल में, दूसरी वर्कशीट में शीट में सेकंड शीट में पेस्ट करना हो, या तो फिर उसी सेल में उसी शीट में किसी दूसरे सेल में पेस्ट करना हो, तो ये सब ऑप्शंस हम यहाँ से फॉलो करते रहते हैं. देन है प्रिंटिंग. Go to the file print preview shows how your worksheet will appear printed. You can zoom in or out and move to the other page in your worksheet. If you decide to make formatting change, you will need to go back to the workbook. Click file a second time or click home to get back to the workbook. Be sure to click the print button on the left side to send the worksheet to the printer. Then click the printer and the copy 1 या 2 या 3. Then click printer and your print is ready. Getting help in office. अब क्या होता है, जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन दैट केस अगर आप उसको सही से समझ नहीं पाते हैं तो ऑफिस में एक हेल्प का ऑप्शन आता है. ठीक है, एक्सेल में, तो उस हेल्प पे क्लिक करते हैं तो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देता है, जिससे आप इजीली उसको परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, जो कॉमन टास्क हमारे यूज होते हैं एक्सेल में, वो हमारा न्यू, सेव एज, ओपन. ठीक है, न्यू जब हमको नई फाइल को बनाना होता है, सेव जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसी फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज अगर डुप्लीकेट कॉपी बनाना हो तो सेव एज का ऑप्शन होता है, और किसी भी फाइल को जो बनी है उसको ओपन करना है तो ओपन का ऑप्शन होता है. ठीक है, क्लोज फाइल को क्लोज करना हो तो क्लोज कर लेते हैं. रिसेंट फाइल लिस्ट, जो भी आपने अभी रिसेंट में खोली हैं उनको देखना हो तो रिसेंट फाइल लिस्ट पे जाते हैं. प्रिंट प्रीव्यू, जो आपने काम किया है उसका मुझे प्रीव्यू अगर देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, फिर है प्रिंट. क्लिक फाइल प्रिंट, चूज प्रिंट सेटिंग एज नीडेड. ठीक, टू चूज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड प्रिंटर, क्लिक प्रिंटर प्रॉपर्टीज. ठीक है, और फिर आपको एक कॉपी निकालनी है कि 2 कॉपी निकालनी है, जितनी निकालनी है आप उसमें सेट कर दीजिए और प्रिंट पर ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट ले लीजिए. फॉर्मेट प्रिंटर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सेलेक्ट द फॉर्मेट टेक्स्ट टू कॉपी, क्लिक होम फॉर्मेट प्रिंटर, क्लिक वेयर यू वुड लाइक टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग. पेज सेटअप, click the page setup tab, then page setup group. If you would like to see all options for page setup, click the dialog box launcher to right click the page setup group. Then undo option and options. Undo में क्या होता है, to undo the last task, click the undo button in the quick access toolbar above the ribbon. Click the multiple times to undo multiple tasks. Okay, options, click file options, categories are one on the left,
When making changes to options, make changes slowly so you can test and be sure Excel is working the way you would like it to work. You can undo option by unchecking each one, but there is no reset to return to default options. Then the customize the quick access toolbar. Click the down arrow near the undo button top left of the screen. This one, choose from the common task, so if there is no check marks next to an option, click to turn on. If checked, click to turn the option off. Note, click more commands to open a window to choose any command to add to the quick access toolbar. Okay, so your chapter is finished, and I think next video will be next chapter.